क्यों चांद है पीला पीला सा, क्यों चांद है पीला पीला सा, क्यों शोर है बरपा तारों में। क्यों चांद है पीला पीला सा, क्यों शोर है बरपा तारों में। क्या आज नबी का लखते जिगर है तेगों की यलगारों में। क्यों चांद है पीला पीला सा, क्यों शोर है बरपा तारों में। क्या आज नबी का लखते जिगर है तेगों की यलगारों में। वह खून की नन्ही धार जो निकली थी गोलुए असगर से, वह खून की नन्ही धार जो निकली थी गोलुए असगर से। डाला है उसी ने रूहे बका इस्लाम के इन गुलजारों में। डाला है उसी ने रूहे बका इस्लाम के इन गुलजारों में। तफसीर लिमन युक़तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना। कुरान मुक़द्दस में है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। शायर कहता है तफसीर लिमन युक़तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना। काटे जो गोलूगे आले नबी है ताप कहाँ तलवारों में। तफसीर लिमन युक़तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना। काटे जो गोलूगे आले नबी है ताप कहाँ तलवारों में। आबाद था करना उम्मत के ताराज शुदा घर को वरना। आबाद था करना उम्मत के ताराज शुदा घर को वरना। खेमों को जला दें अंगारे जुरात ये कहाँ अंगारों में। खेमों को जला दें अंगारे जुरात ये कहाँ अंगारों में। अब बीमार सी हालत देख के तुम बीमार न समझो आबिद को। बीमार सी हालत देख के तुम बीमार न समझो आबिद को। होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद हैं उन्हीं बीमारों में। होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद हैं उन्हीं बीमारों में। अब दस्त दराजी गुलची की उन फूलों तक भी आ पहुँची। अब दस्त दराजी गुलची की उन फूलों तक भी आ पहुँची। अख्तर जो पले थे प्यारे नबी के प्यारे खुदा के प्यारों में। एक बार और झूमकर आप लोग बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसरात, मैं सुना कि गालिबन ये 23वां सालाना याद शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस आपके वहाँ है। यानी मुसलसल 23 साल से आप शोहदाए याद शोहदाए करबला की महफिल रचाते हैं और आप सुनते हैं। तो मुझे लगा जो इतने दिन से सुन रहा है वो इसके मुतालिक बहुत कुछ समझ चुका होगा। लाओ इन आशार को इनके सामने पेश करो, क्योंकि जो 23 साल से सुन रहे हैं वो बहुत कुछ समझे होंगे तो ये आशार भी समझ लेंगे जिसका ताल्लुक उसी से है। मगर मैं पढ़ करके आपको देखा और देखने के बाद लगा पता नहीं आप क्या सुने हैं और क्या समझे हैं कि ये सब बाउंस कर गया, सर के ऊपर से गुजर गया, आप किसी को कैच ना कर सके। मैं बताया कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा, वो सुनने वालों के ऊपर होता है। पता नहीं आपसे कैसे ये गलती हो गई कि आपने मेरा इंतखाब कर लिया। बहरहाल आप ज़हन हासिल रखिएगा और आप थोड़ी देर यही सोच करके कि इस पडरौना के मौलवी को थोड़ी देर बर्दाश्त करूं। 23 साल से आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप लोग मुबारकबाद के तो लायक हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम करने वाले वैसे थोड़ो ना करते हैं। उनको अहले बैते पाक से मोहब्बत है, अली मुर्तज़ा से मोहब्बत है,
और अभी आप अली मुर्तज़ा की शान समाअत कर रहे थे। मुसलमानों, अली मुर्तज़ा की शान पडरौना का मौलवी क्या बयान करेगा या कहीं का मौलवी क्या बयान करेगा? और रब के महबूब ने बयान किया था। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा है। मुसलमानों, किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने बाबे मदीनतुल इल्म कहा, मौला अली को बाप कहा। बाप अगर जहन हाजिर हो तो देखिएगा, बाप लिख करके देख लीजिएगा, ये मानपुर की धरती है। जब बाप आप लिखेंगे तो इधर भी बे और बीच में अलिफ होगा, तब बनेगा बाप। रसूल पाक ने मौला अली को बाप कहा और बाप कह करके बता दिया कि ये वो है मौला अली। चाहे इधर से पढ़ो तब भी बाप पढ़ोगे और इधर से पढ़ो तब भी बाप पढ़ोगे। दरवाजा दरवाजा होता है, चाहे बाहर से खोल दो तब भी दरवाजा है और अंदर से खोल दो तब भी दरवाजा है। मौला अली बाबे मदीनतुल इल्म है। मुसलमानों, आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा। नारे तकबीर। अली मुर्तज़ा की शान कहा जाता है मौला अली फातेह खैबर, है कि नहीं? है ना? मौला अली फातेह खैबर ना। मगर मुसलमानों, मेरे आका ने झंडा कई बार बदला। खैबर फतेह करना हुआ तो पहले जिसको झंडा दिया था, खैबर फतेह नहीं हुआ, दूसरे के हवाले किया गया। फिर खैबर फतेह नहीं हुआ तो आका ने उसी वक्त फरमाया था, कल ये झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे फतेह हो जाएगा खैबर। खैबर फतेह होगा। मुसलमानों सब चाहते थे कि आका मुझे दे दें, आका मुझे दे दें। मगर जब दूसरा दिन आया, लोग पंजों के बल खड़ा होकर के चाहते थे मैं ही नजर पे पड़ जाऊं और आका मुझी को झंडा दे दें ताकि मैं फतेह खैबर कहा जाऊं। क्योंकि आका ने कह दिया है, कल ये झंडा मैं उसके हवाले करूंगा जिसके हाथ पर खैबर फतेह हो जाएगा। मुसलमानों, जरा अंदाजा लगाओ, मौला अली को मेरे आका ने बुलाया, उनकी आंखें दुख रही थी। जब मेरे आका ने मौला अली का नाम लिया तो लोगों ने कहा वो आशोबे चश्म में मुब्तला है, उनकी आंखों में तकलीफ है। तो आका ने कहा बुलाओ। आए और मेरे आका ने कोई आई ड्रॉप नहीं डाला था, लुआबे दहन निकाला था और डाल दिया था। डाल दिया। आप सब लोग मानते हैं ना कि मौला अली फातेह खैबर हैं, मानते हैं ना? मगर थोड़ा सा जहन हासिल रखिएगा। मेरे आका ने लुआबे दहन मौला अली की आंख में डाल दिया और झंडा पकड़ा दिया। मौला अली गए, खैबर फतेह हो गया। यही तो बात है, तभी तो फातेह खैबर कहा जाता मौला अली को। मगर मैं जानना चाहता कि उससे पहले जो फौज गई थी, चाहे झंडा किसी के हाथ में हो, जो फौज गई थी उसमें मौला अली गए थे कि नहीं गए थे? एक को झंडा दिया गया, एक को झंडा दिया गया। ये और बात है, मौला अली के हाथ में झंडा नहीं था, किसी के हाथ में झंडा हो, सिपह सालार कोई हो, मगर उस फौज में मौला अली थे कि नहीं थे? वो झंडा दूसरे को दिया गया। ये और बात है, सिपह सालार कोई था मगर मौला अली उसमें थे कि नहीं थे? तो फातेह खैबर मौला अली पहले ही क्यों नहीं हो गए? जब मैं गहराई में गया तो पता चला मौला अली तो फातेह खैबर कहे जाते हैं, मगर सही मानों में फातेह खैबर तो लुआबे दहने मुस्तफा है। पहले रोज अली गए थे, दूसरे दिन भी अली गए थे, मगर लुआबे दहने मुस्तफा तो ये तीसरी मर्तबा पहुंचा है, तब जाकर के खैबर फतेह हुआ, तब जाकर के ये फतेह हुआ। तकबीर। नारे रिसालत, फैजान शहंशाह दो आलम। देखिए, मैं वक्त का ख्याल करके मैं अपने मौजू को पहले ही फैसला कर लिया हूं कि वो तकरीर करना यहाँ बेकार है।
किसी से मैं सुना था, वो चाहे नाक पढ़ने वाला हो चाहे वो नकीब इजलास हो, किसी से मैं सुना था, अच्छा गाजी मिल्लत गालिबन कह रहे थे, उस शहर में शीशे की दुकान खोलना जहां सब गंजे रहते हो, ये बेवकूफी है। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार अगर कम है तो उस पार बहुत है। जिस शहर में शीशे की दुकान खोली है तूने, जिस शहर में शीशे की दुकान खोली है तूने, उस शहर में शीशे के खरीदार बहुत हैं। जिस शहर में शीशे की दुकान खोली है तूने, उस शहर में शीशे के खरीदार बहुत है। मुसलमानों, जब बहुत खरीदार न है तब तो दुकान करना ठीक है, मगर खरीदारे न हो तब दुकान करना। मैं उसी वक्त सोच लिया वक्त अब इस बात की इजाजत नहीं देता। रात के उस हिस्से में मुझे नंबर मिल रहा है जिस हिस्से में आकर के मुझे अपनी वो तकरीर नहीं करनी चाहिए जिसे सुन करके गालिबन किसी ने ये तारीख मुझसे ले रखी है, जिसे सुन करके आपके करीब में शायद कि यहाँ से कोपा कुछ दूर पड़ता है या कोई रिश्ता है, किसी बुनियाद पे कोपा की धरती पर किसी ने सुन लिया और उसके बाद कोपा ही के मुफ्ती मुदस्सिर रजा के जरिए वो तारीख ले लिए, मगर सही मानों में ये वक्त नहीं और सुनने का ये अंदाज हो तब वो तकरीर नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी हाजिरी किसी तरह कर लूं, तो हट करके उससे मैंने सोचा लाओ कुरान की एक आयत पढ़ लो और अपनी हाजिरी दर्ज करा लो और इनसे रुखसत हो लो। फिर कभी जिंदगी ने वफा किया और वक्त मिला जब सुनने सुनाने का तो मैं सुनाऊंगा। हसरात में कह रहा था कि मौला अली को ये पडरौना का मौलवी क्या बताएगा, मौला अली को समझना है तो रसूल गिरामी वकार से समझो। मेरे आका ने बाप कहा, बाप कि मैं शहर हूँ इल्म का और अली उसके दरवाजा है। ये कह करके मेरे आका ने जानते हैं क्या एक लतीफ इशारा किया, लतीफ इशारा ये किया कि जब तक आदमी दरवाजे पे न जाए शहर में दाखिल नहीं हो सकता। आका बताना चाह रहे हैं जब तक आदमी अली का ना बने तब तक वो नबी का नहीं हो सकता। नबी का वही होगा जो पहले अली का होगा, पहले अली की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा तब वो रसूल पाक का होगा। ये हो ही नहीं सकता कि अली को छोड़ दे और वो नबी का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों, आका ने ये कह करके बहुत सारे मसले हल कर दिए। अना मदीना इल्म व अली उन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। मुसलमानों, यही वजह है कि मौला अली को भी एक मौका मिल गया। मौका ये मिल गया कि मौला अली ने कहा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन एक मर्तबा आका से मिलते हैं तो दो मर्तबा मुझसे मिलते हैं। अली मुर्तजा ने कहा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन एक मर्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलते हैं तो दो मर्तबा मुझसे मिलते हैं। अब सुनने वाले सुन करके कहे ये अली की हिम्मत कि कह रहे हैं कि फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन, जबकि वो रसूल पाक के पास खुदा का पैगाम लेकर के आते, कलाम लेके आते। अब मौला अली कह रहे हैं कि एक मर्तबा मिलते हैं आका से, रसूल पाक से, तो वो जिब्रील अमीन दो मर्तबा मुझसे मिलते। लोग समझ नहीं पाए इस राज को कि बाबे मदीनतुल इल्म कह क्या रहे हैं। ये शिकायत पहुंच गई मुस्तफ़ा जाने रहमत तक। अब सुनते ही मेरे आका तो समझ गए कि राज क्या है, मगर आका चाहते थे इसका जवाब अली ही से दिलाया जाए। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, अली ने ऐसा कहा है, मैं अभी नोटिस जारी करता हूँ, अभी सम्मन जारी करता हूँ और अपनी अदालत में अभी अली को तलब करता हूँ। बुलाए गए मौला अली और अली ये मुर्तज़ा पहुँचे मुसलमानों रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और जब पहुँचे तो आका ने फरमाया, अली ये लोग क्या कह रहे हैं। अली मुर्तज़ा ने कहा, क्या कह रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि तूने कहा है फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन एक मर्तबा आका से मिलते हैं तो दो मर्तबा मुझसे मिलते। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह ये मेरी मजाल क्या, मैंने तो आपके फरमान की तर्जमानी की है। मैंने क्या कहा, मैंने तो आपके फरमान की तर्जमानी की है।
पूछा मेरे फरमान की तर्जमानी, तो हाँ आका आप ही ने तो फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। जो शहर में एक बार आएगा वो 2 मर्तबा दरवाजे से मिलेगा, 1 मर्तबा आते हुए मिलेगा, 1 मर्तबा जाते हुए मिलेगा। शहर में 1 मर्तबा गया, दरवाजे से 2 मर्तबा मिला। मैंने तो आपके फरमान की तर्जमानी की है मुसलमानों, आपके फरमान की तर्जमानी की है। जरा आप अंदाजा लगाओ, ये मौला अली है, मौला अली है। मेरे आका ने जब वो हदतो कुर्बत का नक्शा खींचा था तो मेरे आका ने फरमाया था, या अली लहमो का लहमी व दमो का दमी, ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है और तेरा खून मेरा खून है। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, मेरे आका ने वैसे ही हसन हुसैन को अपना बेटा नहीं कहा है मुसलमानों, वैसे ही नहीं कहा है, उससे पहले मौला अली के गोश्त को अपना गोश्त कहा है और मौला अली के खून को अपना खून करार दिया है। और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमानों सरा सोचो और गौर करो। इसलिए मैं कहूंगा बड़ी संजीदगी के साथ, इस तरह खामोश होकर के आप सुनेंगे तो मैं कहा ना, मैं भी यही सोच करके आयते मुकद्दसा पढ़ा हूं कि मुझको अपनी हाजिरी दर्ज कर लेनी है। ये और बात है कि बड़ी इधर उधर नहीं जाऊंगा, उससे सट करके ही कुछ गुफ्तगू कर लूंगा और मैं अपनी हाजिरी दर्ज कर लूंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा जिसकी तलावत का शरफ हासिल किया, उसमें रब ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। इस आयत मुकद्दसा में नूर से मुराद क्या है? नूर से मुराद हमारे और आपके आका, हमारे और आपके आका रब ने भेजा, ये नहीं कहा हुजूर को भेजा। रब ने फरमाया नूर आ गया, इस आयत में रब ने फरमाया नूर आ गया। और जब आया नूर तो उसकी नस्ल से जो होगा वो नूर नहीं होगा तो और क्या होगा। इसीलिए बरेली के ताजेदार ने कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब इस कलाम को आप पढ़ेंगे, गालिबन गाज़ी मिल्लत ने बरेली के ताजेदार के शेर को कहा भी है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। रब ने फरमाया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आया। उस नूर से मुराद हमारे और आपके आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले नूर आया, यानी पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तरतीब भी वैसे ही है। बाद में रब्बे कायनात ने कुरान उनको दिया, कुरान उनके ऊपर नासिल फरमाया। कुरान तो खुदा का कलाम है, इसमें किसी को शक नहीं ना, नहीं ना। मगर रब्बे कायनात ने कुरान को अकेला नहीं रखा, पहले मुस्तफा को भेजा और कुरान मुस्तफा के साथ किया। क्या किया? कुरान को मुस्तफा के साथ किया रब्बे कायनात ने। और जब कुरान को मुस्तफ़ा के साथ किया तो कुरान ऐसे मुस्तफ़ा के साथ हुआ, ऐसे मुस्तफ़ा के साथ हुआ जिसका अंदाजा आप कर सकते हो। कल ही जाकर के कुरान खोलिएगा और कुरान खोल करके देखिएगा। कुरान की सूरतों के ऊपर जब देखेंगे तो उस पे आपको लिखा मिलेगा, हाज़िहिल मक्कियतो हाज़िहिल मदनियतो। मुसलमानों, ये सूरह मक्की है और ये सूरह मदनी है। मैं सोच में पड़ गया, कुरान तू बिस्मिल्लाह की बे से लेकर के वन्नास की सीन तक तू खुदा का कलाम है, तू मक्की और मदनी कैसे बन गया? तू मक्की क्यों बन गया और तू मदनी क्यों बन गया? तो जवाब मिलेगा, खुदा ने मुस्तफ़ा के साथ किया। मुस्तफ़ा जब मक्की थे तो मैं मक्की बन गया और मुस्तफ़ा जब मदनी बने तो मैं मदनी बन गया। मुस्तफ़ा जहां जाए कुरान वहां जाए, यानी कुरान ने मुस्तफ़ा को कभी नहीं छोड़ा और मुस्तफ़ा ने कुरान को कभी नहीं छोड़ा। जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हैं वो और कुछ पाए या ना पाए, इनको भी कुरान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुरान ने मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा, मुस्तफ़ा ने कुरान को नहीं छोड़ा।
और कल ही जाके देख सकते हैं कुरान की सूरतों के ऊपर मिलेगा हासिल मक्कियतो हासिल मदनियतो। मेरे आका मक्की मेरे आका मदनी। आका मक्की हुए कुरान भी मक्की बन गया, आका मदनी हुए कुरान भी मदनी बन गया। मुसलमानों सराम दासा लगा लेना, सोच लेना ये दोनों साथ साथ। मगर मैं सोच में पड़ गया जब मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, मेरे आका पर्दा फरमा गए, तो अब तो कुरान कहीं अकेले नहीं रह गया। तो ऐसी सूरत में हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान देखो। वो कहते हैं हज्जतुल वेदा का मौका था, मेरे आका उस मौके पर थे। मैंने अपने सर की आंखों से देखा और अपनी कानों से सुना कि आका एक ऊंटनी पर सवार थे और आका का वो आखिरी हज था। आका एक ऊंटनी पे सवार थे और ये कौम से खिताब फरमा रहे थे। मेरे आका अपनी खिताब में क्या कह रहे थे? सहाबी रसूल हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आका ये कह रहे थे, या अय्युहन्नासो इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लम तदिल्लु किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती। आका ने फरमाया, आए लोगों, मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ। अगर उन दोनों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे तो तुम कभी गुमराह न होगे। उन दोनों को तुम मजबूती से पकड़े रहना। वो दो चीजें क्या हैं? किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। मेरे आका फरमा रहे हैं कि कुरान छोड़ करके जा रहा हूँ और अपने अहलो अयाल और अपनी ज़ुर्रियत को छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी अहल को छोड़ करके जा रहा हूँ। मैं सोच में पड़ गया, सिद्दीक़ अकबर इतने प्यारे मुसलमानों, वो यारे गार ठहरे। ऐसी सूरत में आका ने कुरान को घर वालों के साथ क्यों किया? सिद्दीक़ अकबर के साथ क्यों नहीं किया? फारूक आज़म के साथ क्यों नहीं किया? उस्मान गनी के साथ क्यों नहीं किया? सहाबा किराम के साथ क्यों नहीं किया? जो कि वो सहाबा हैं जिनके बारे में मदीने के ताजदार फरमाते हैं, असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, मेरे सहाबा स्टार हैं। ऐ मुसलमानों, तुम यहाँ से ये तय करके जाना, अब कोई फिल्मी स्टार नहीं समझा जाएगा। मुसलमानों, अब कोई क्रिकेट का स्टार नहीं समझा जाएगा। स्टार तो वो है जिनको मदीने के ताजदार ने स्टार बनाया है, और स्टार मीन्स तारा होता है। और मेरे आका ने फरमाया, असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। अगर तुझे स्टारों की नकल करनी है तो फिल्मी स्टार की नकल ना करना, जिसे मदीने के ताजदार ने स्टार बनाया है उस स्टार की नकल करना। सिद्दीक़ अकबर की नकल करना, फारूक आज़म की नकल करना, उस्मान गनी की नकल करना, अली मुर्तज़ा की नकल करना, सुहैब रूमी की नकल करना, बिलाल हबशी की रूमी नकल करना, सलमान फारसी की नकल करना। कमोबेश 1,24,000 सहाबा में से किसी की नकल करना। मेरे आका ने उनको स्टार बनाया। असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद। मुसलमानों, सहाबा के साथ क्यों नहीं खुदा ने कुरान, मुस्तफ़ा ने कुरान को कर दिया? सहाबा तो बड़े प्यारे, एक इशारे पे जान देने वाले। आका ने सहाबा के साथ कुरान को क्यों नहीं किया? घर वालों के साथ क्यों किया? घर ही वालों के साथ क्यों किया? सहाबा के साथ क्यों नहीं किया? मुसलमानों, मेरे आका की निगाहे नबूवत देख रही थी। क्या देख रही थी? जो देख करके करबला की मिट्टी उम्मे सलमा को मेरे आका ने दी थी, किसी और को नहीं दिया। इसलिए कि और किसी को देने से क्या फायदा, उसको दिया जाए जो उस वक्त तक रहे जब हुसैन शहीद हुए। इसीलिए उम्मे सलमा को न दिया। अगर इसीलिए उम्मे सलमा को करबला की मिट्टी दी तो मेरे आका ने कुरान को सहाबा के साथ क्यों नहीं किया? मुसलमानों, अगर सहाबा के साथ कर देते तो आज टार्च लेकर के ढूंढते रह जाते, न सहाबी मिलते न कुरान का साथी मिलता। कुरान अकेले रह जाता। कुरान को खुदा अकेले नहीं छोड़ा, मुस्तफा के साथ किया। तो मुस्तफा ने सोचा उसके साथ कर दो कि जब तक कुरान रहे तब तक वह लोग रहे। ये कह करके मेरे आका ने गारंटी ले ली है कि जब तक कुरान रहेगा तब तक मेरी अहल
रहेगी, मेरी औलादें रहेगी, मेरी सुर्रियत रहेगी। मुसलमानों, दुनिया को क्या पता है कि ये करबला में कटने वाले उस वक्त तक रहेंगे जब तक कुरान रहेगा, उस वक्त तक रहेंगे जब तक कुरान रहेगा, वरना कुरान अकेले हो जाता, कुरान अकेले हो जाता। और मैं सोचता हूं वो जालिम अक्ल के अंधे हैं, वो अक्ल के अंधे हैं जो कहते हैं करबला में हुसैन लड़ने गए थे। लड़ने की फौज ये भांजे होते हैं, जिनको लेके गए थे उनको देख लिया जाए, ऐसों को तो रांची के पागल खाने में भेज देना चाहिए। भांजे होते हैं, भतीजे होते हैं, शीरखार बच्चों की फौज थी, शहरबानो थी, हजरत सकीना थी, बीमार आबिद थे, ये फौजी थे, ये लड़ने गए थे। मुसलमानों, ये लड़ने नहीं गए थे, ये मसलूमियत का इम्तहान देने गए थे। और हुसैन को अगर लड़ने के लिए जाना होता तो मुसलमानों वो मदीना से एक फौज लेकर के चलते, मक्का से मुकम्मल तौर से जवानों की एक फौज लेकर के चलते, बहादुरों की एक फौज लेकर के चलते, बीमार को लेकर नहीं चलते, दूध पीते बच्चे को लेकर के नहीं चलते, नन्हे नन्हे भांजों को लेकर के नहीं चलते, मुसलमानों शहरबानों को लेकर के नहीं चलते, उम्मे रुबाब को लेकर के नहीं गए होते, हजरत सकीना को लेकर के नहीं गए होते, ज़ैनुल आबिदीन बीमार को लेकर के नहीं गए होते। ये बता रहा है कि हुसैन करबला में इक़्तिदार के लिए जंग लड़ने नहीं गए थे। वो पागल हैं जो कहते हैं वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए गए थे। मैं कहता हूं इमाम हुसैन की उम्र 5 साल से कम थी, तब मदीने के ताजदार ने यह फरमाया था, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार होंगे। किसी से नहीं ना सुना कि इसका तर्जमा कोई करे कि ये जन्नती जवानों के सरदार होंगे, नहीं ना। मुसलमानों हो चुके, ये सरदार हैं। कब कहा जरा अंदाजा कर लीजिएगा। मेरे आका जब पर्दा फरमाए तो हुसैन की उम्र कितनी थी? हुसैन की उम्र कितनी थी? अब इससे अंदाजा लगाना 5 साल। अब इससे अंदाजा लगाना कि ये बात जो आका ने फरमाई है मुसलमानों उससे पहले ही फरमाई है मेरे आका ने, तो गोया 5 साल से कम ही की उम्र ना, अभी 5 साल से कम उम्र है मगर सरदारी मिल गई है। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि ये सरदार होंगे, आका ने फरमाया ये सरदार हो चुके। मुसलमानों इनको सरदार होने के लिए न किसी के वोट की जरूरत है, न किसी के सपोर्ट की जरूरत है। मदीने के ताजदार ने उसी दिन कह दिया था हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और ये कह करके मेरे आका ने इशारा कर दिया, हुसैनियों इसी दुनिया में तुझे देखना हो जन्नती तो यही देख लेना कौन जन्नती है कौन जहन्नम, कौन जन्नती है कौन जहन्नम। अब कहोगे ये कैसे इस हदीस से तुम मतलब निकाल रहे हो? तो मेरे आका ने कहा हसन और हुसैन ये दोनों जन्नतियों के सरदार हैं, तो बस देख लेना दुनिया में जो हसन और हुसैन की सरदारी माने वही जन्नती है, जो इनकी सरदारी से इनकार करे वो जन्नती हो नहीं सकता। ये जन्नतियों के सरदार हैं, देख लेना कौन इनकी सरदारी को मान रहा। मेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही, नहीं पल्ले पड़ रही है ना? वही बात नहीं ना है, सारा धान 5 पसेरी वाला, गलत जगह में दुकान नहीं ना खोल दिया। हाँ, एक बार झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात जरा गौर कीजिए और सोचते रहिएगा। मेरे आका ने फरमाया हसन और हुसैन ये दोनों के दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये नहीं कहा कि सरदार होंगे। तो उन जालिमों से पूछो, सरदारी तो बचपने में नाना ने दे दिया था, किस सरदारी के लिए करबला गए? वो कौन सी सरदारी थी? देने वाला वो है कि जिसे दे दे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। औरों की समझ में आए या ना आए, हिंदुस्तानियों की समझ में ये बात आती है। 800 साल से हिंदुस्तान का सुल्तान होने वाला, जमीन के नीचे रह करके गरीब नवाब, मुसलमानों ये किसी के बाप ने नहीं सुल्तानी अता की है, ये मदीने के ताजदार ने दी है। यही वजह है कि दुनिया की कोई ताकत उनसे छीन नहीं पाएगी, क्योंकि किसी ने दिया नहीं, दिया है तो मदीने के ताजदार ने दिया है। और मैं
मैं जब गौर करता हूं तो मुकद्दर वाले हम हैं कि हिंदुस्तान को रब के महबूब ने क्या अता किया? मोइनुद्दीन। हम हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान को आका ने क्या अता किया? मोइनुद्दीन। तो मोइनुद्दीन अताए रसूल हुए, मोइनुद्दीन अताए रसूल हुए। अब मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान किसने दिया? मदीने के ताजदार ने। तो मोइनुद्दीन के लिए हिंदुस्तान अताए रसूल है। हिंदुस्तान अता किया है मोइनुद्दीन अजमेरी को, अब मोइनुद्दीन अता किया है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान भी अताए रसूल है, मोइनुद्दीन अजमेरी भी अताए रसूल है। हिंदुस्तान दिया है मोइनुद्दीन अजमेरी को, मोइनुद्दीन अजमेरी दिया है हिंदुस्तान। दोनों देखिए, ये दो पहलू। अब आइए, मैं कह रहा था तो सरदारी के लिए नहीं न गए, ये दोनों के दोनों सरदार हैं ना। उन पागलों से कहो इस सरदारी के लिए कहा जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि ये दोनों सरदार हैं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया था अली ये मुर्तजा के लिए, या अली अंता सैयदुल अरब, ऐ अली तुम तमाम अरब वालों के सरदार हो। तो ये दोनों भाई भी सरदार, अब मौला अली भी सरदार। जब खातूने जन्नत की बात आई थी तो आका ने फरमाया था या फातिमा अंता सैयदतुन निसाउल आलमीन, ऐ फातिमा तू आलमीन की औरतों की सरदार हो। अब देखो, अब्बा भी सरदार, अम्मा भी सरदार, भाई भी सरदार, इमाम हुसैन भी सरदार, ये चार हो गए ना सरदार। आका ने अपनी बारी आई थी तो कहा था अना सैयदो उल्दे आदम, मैं औलादे आदम का सरदार। नाना भी सरदार, अब्बा भी सरदार, अम्मा भी सरदार, भाई भी सरदार, इमाम हुसैन भी सरदार। पता ये चला कि सरदारी इनके घर जन्म लेती है। वो पागल हैं जो कहते हैं करबला में ये सरदारी के लिए गए थे। यहां से तो सरदारी जन्म लेती है मुसलमानों। अब्बा भी सरदार हैं, अम्मा भी सरदार हैं, नाना भी सरदार हैं, भाई भी सरदार हैं, खुद इमाम हुसैन भी सरदार हैं। तो सरदारी तो इनके घर में जन्म लेती है। वो किस सरदारी के लिए? करबला। करबला में सरदारी के लिए नहीं गए थे। इमाम हुसैन एक मजलूमियत का इम्तहान देना था। वक्त का ख्याल कर रहा हूं, वरना इन दो भाइयों को एक को सर से लेके सीना तक पैगंबर के मुशाबे और दूसरे को सीना से लेकर के पांव तक, इन दो भाइयों को बनाया था हसन हुसैन। इसीलिए आका के पर्दा फरमाने के बाद जब सहाबा आका को देखने के लिए बेचैन होते तो दोनों भाइयों को एक जगह खड़ा करके देख लेते। ये दोनों भाई मुस्तफ़ा की चलती फिरती तस्वीर थे, मगर दोनों मिल करके बनते थे मुस्तफ़ा की तस्वीर। अकेले एक नहीं बनता था। एक भाई सर से लेकर सीना तक, दूसरा भाई सीना से लेकर के पांव तक। इसमें राज था। इंशाअल्लाह इसके बाद कभी इत्तफाक हुआ, कभी मौका मिला तो मैं उसे बताने की और समझाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मुसलमानों, मैं बता रहा था कि करबला में इमाम हुसैन गए। करबला में इमाम हुसैन किस लिए गए थे? मुसलमानों, वो गए थे मसलूमियत का इम्तहान देने के लिए। वो जंग नहीं लड़ना था, वो मसलूमियत का एक इम्तहान देना था। वो लेकर के सबको नहीं गए, सिर्फ उनको लेकर के गए जिनको इम्तहान देना था। सबको लेकर के नहीं गए, जिनको शहीद होना था। इसीलिए वो अलग से फौज नहीं तैयार किए, उन्हीं को लेकर के गए जिनका नाम शहीदों की लिस्ट में था। उन्हीं को लेकर के गए, सबको लेकर के नहीं गए। मगर आप पूछ सकते हो इस मौलवी से, सिर्फ उन्हीं को लेकर के गए जिनका नाम शहीदों की लिस्ट में था, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन तो नहीं शहीद हुए, उनको किस लिए लेके गए? आप पूछ सकते हैं। अगर सिर्फ उनको लेके गए जिनको शहीद होना था, जिनका नाम उस लिस्ट में था, मैं कह दिया, तो आप पूछ सकते हो कि ज़ैनुल आबिदीन बीमार तो ये नहीं शहीद हुए, तो उस बीमार को ले जाने की जरूरत क्या? इमाम हुसैन जब शहीदों की लिस्ट में ये नहीं है, तो फिर इस बीमार को करबला ले जाने की जरूरत क्या थी? तो इमाम हुसैन कहेंगे कि हमें इम्तहान भी देना है और अपना इक़्तिदार भी दिखलाना है, अपनी हुकूमत भी दिखलानी है, अपना इक़्तिदार भी दिखलाना है। इक़्तिदार कैसे दिखलाना है? इक़्तिदार
ऐसे दिखलाना है कि जिसे हमें कटाना है उसे मैं कटा दूंगा, कोई बचाएगा नहीं, और जिसे हुसैन बचाना चाहेगा उसे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं पाएगी। बीमार को इसलिए लेकर के जा रहा हूं कि हम तो करबला में शहीद होंगे, मगर मेरा ये बीमार जंजीर पहने हुए दमिश्क जाएगा, यजीद के दरबार में जाएगा, कैदी बना करके पहुंचाया जाएगा, बीमारी की हालत में भी पहुंचाया जाएगा, मगर दमिश्क जा करके भी ये बच करके चला आएगा, मारा नहीं जाएगा, क्योंकि हुसैन इसको बचाना चाहते। जिसको हुसैन बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं पाएगा, और जिसे हुसैन कटाना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं। ये इक़्तिदार दिखलाना था, इसलिए ज़ैनुल आबिदीन को लेकर के। मगर मैंने कहा हुसैन ज़ैनब को ले जाने की क्या जरूरत, शहरबानों को ले जाने की क्या जरूरत, हजरत सकीना को ले जाने की क्या जरूरत। तो जवाब मिला, दुनिया का एक मामूली नेता चलता है तो उसके साथ मीडिया वाले लग जाते, दुनिया का मंत्री चलता है तो उसके साथ मीडिया वाले लग जाते। वो तो जन्नतियों का सरदार जा रहा था, वो तो जन्नतियों का सरदार जा रहा था, तो वहां मीडिया की जरूरत थी कि नहीं? अगर मीडिया की जरूरत नहीं होती तो यजीदी हकीकत को तोड़ मड़ोड़ करके साबित कर देते, सारी गलती इन्हीं के अंदर थी, सारा जुल्म इन्होंने किया था, मुजरिम ये हैं। हकीकत खुलती कैसे? मैं कहूंगा मुसलमानों, मानपुर वालों को कैसे पता चलता? मीडिया अगर अपनी नहीं होती और सच्ची मीडिया साथ में नहीं गई होती तो यजीदी जो कहते वही आपको मानना पड़ता कि नहीं मानना पड़ता? इमाम हुसैन अपना मीडिया लेकर के गए थे। ए दुनिया वालों, सालिम यजीदियों के कहने में ना आना, सच्ची मीडिया हुसैन अपने साथ लेकर के आए हैं। करबला में क्या हुआ ये सच्चाई जाननी हो तो हजरत ज़ैनब से जानना, हजरत सकीना से जानना, हजरत शहरबानों से जानना, उम्मे रुबाब से जानना, बीमार आबिद से जानना। अपना मीडिया लेकर के गए थे मुसलमानों इमाम हुसैन करबला की धरती पर। इमाम हुसैन करबला में जाने से पहले जानते थे, बचपने से मैदान का नक्शा मालूम था। मदीने से मक्का क्यों गए? मदीने से मक्का क्यों गए? मदीने से मक्का जाने में राज यही था, हमारे नबी मक्की और मदनी ना, मक्की और मदनी ना। अब मेरे नबी पे जो कुरान उतरा वो कुरान वो भी मक्की और मदनी ना। मुसलमानों, असमत कुरान का परचम लहराने के लिए करबला में जाने से पहले हुसैन मदीना छोड़ के मक्का इसलिए गए कि नाना भी मक्की और मदनी, कुरान भी मक्की और मदनी, और कुरान को आका ने नाना ने हमारे साथ किया है, तो ऐसी सूरत में मैं भी मक्की बन जाऊं। मदीना में पैदा हुआ मदनियत है, चलो कुछ दिन मक्के में रह करके मक्कीयत भी पैदा कर लो, मक्की और मदनी बन करके करबला की धरती पे जाओ। इमाम हुसैन मक्की और मदनी बन करके करबला की धरती पे गए। अब मैंने वो हदीस से पाक पढ़ी है, हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका ने फरमाया कि कुरान को मैंने घर वालों के साथ किया। जब कुरान को खुदा ने मुस्तफा के साथ किया तो कुरान कैसे मुस्तफा के साथ हुआ उसे आपने देख लिया है। अब मुस्तफा ने जब घर वालों के साथ किया कुरान को, तो मुसलमानों देख लेना, करबला की तारीख पढ़ करके पता चलेगा कैसे साथ होगा मुसलमानों कुरान, और कैसे अहले बैत पाक, कैसे नबी के घर वाले कुरान को अपने से चिमटा करके रखे कि करबला की धरती पर इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो गया था। आप कई आदमियों से शुरू से लेकर के आखिर तक सुन चुके हैं। मुसलमानों, नेसे के ऊपर इमाम हुसैन का सर रखा हुआ था, अब उस वक्त नेसे पर रह करके भी इमाम हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा था, और कुरान पढ़ के बता रहा था, दुनिया वालों, मदीना नाना का छूट गया ठीक है, मक्का छूट गया ठीक है, मगर ये सब कुछ छूटने के बाद वो कुरान हमसे नहीं छूटा है। दुनिया वाले मेरा सर तो अलग कर दिए हैं जिस्म से, मगर कुरान को मुझसे अलग नहीं कर पाए हैं, और कुरान मुझको कुरान से अलग नहीं कर पाए हैं। सरे हुसैन शहादत के बाद नेज़े से, सरे हुसैन शहादत के बाद नेज़े से ये देखता था अभी कितना काम बाकी है। इमाम हुसैन
का सर मुसलमानों जब अलग नहीं हुआ था तब भी काम कर रहा था, अलग होकर के नेज़े पे चढ़ करके भी देख रहा था। अभी कोई काम बाकी तो नहीं रह गया है, अभी कोई काम बाकी तो नहीं रह गया है। मुसलमानों उस वक्त भी वो मुआयना कर रहा था। असर हुसैन जिन गलियों से गुजरा है, गैरों को कलमा पढ़ाते गुजरा है। कितने लोग सरे हुसैन को देख करके कलमा पढ़े हैं। मुसलमानों ये वाकया आप सुने होंगे, बड़ी अच्छे लोग हैं आप कि आप लोग इतनी देर तक मुझको बर्दाश्त किए, क्योंकि मैं न हंसा पाता न रुला पाता। आप लोग अच्छे हैं, कुछ लोगों के मुंह बड़े हो गए हैं, आंखें छोटी हो गई हैं, इसलिए आप अपनी बगल में नहीं देख पा रहे हैं, मगर मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं सबको सुना रहा था, सब लोग सुने। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग मुकद्दर वाले हैं कि 23 साल से इस तरह की महफिल को आप रचा रहे हैं, सजा रहे हैं। ये आपके दिल में मोहब्बत है, और उनकी मोहब्बत का हाल मत पूछो मुसलमानों। उनकी मोहब्बत का, अहले बैत पाक की मोहब्बत का, हसन हुसैन की मोहब्बत का आलम क्या है। मुसलमानों ज़मीन पर जितनी भी हदीस शरीफ की किताबें हैं उसमें सिहा सित्ता को एक अहम मकाम हासिल। बस इस हदीस पाक को सुन लीजिए, मैं आपसे रुखसत। सिहा सित्ता को एक अहम मकाम हासिल, और सिहा सित्ता ही में से एक किताब तिरमिज़ी है, उसके अंदर यह हदीस पाक है। हजरत उसामा बिन ज़ैद सहाबी रसूल है, वो एक मरतबा आका की खिदमत में हाजिर हुए, और जब आका की खिदमत में हाजिर हुए तो बहुत कुछ पेश आया। इन्होंने देखा आका चादर ओढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। इनको लगा कि चादर के अंदर कुछ आका छुपा के रखे। जानने की कोशिश की, नहीं जान पाए, पूछना पड़ा। पूछे तो आका ने चादर को यूं कर दिया, यानी दोनों हाथ दो तरफ किया, चादर का एक हिस्सा इधर हो गया, दूसरा हिस्सा इधर हो गया। और उसके बाद उसामा बिन ज़ैद कहते हैं जब चादर को आका ने हटा दिया तो मैंने देखा कि आगौसे मुस्तफ़ा में नूर के दो पैकर हैं, नूर के दो टुकड़े हैं, हसन हैं और हुसैन हैं। मैं देखा इन दोनों को, और उसके बाद आका ने फरमाया लो पूछ रहे थे कि क्या छुपा के रखा हूँ, लो अपनी आंखों से देख लो। मैं देख लिया, और उसके बाद आका की जुबानें वही तर्जमानियाँ जुम्बिश में आई, और आका ने फरमाया, तो आका ने क्या इरशाद फरमाया। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि उसके बाद पैगंबर इस्लाम की जुबान वो आपकी वही तर्जमानियाँ जुम्बिश में आई, और उसके बाद आपने मुसलमानों इरशाद फरमाया तो कहा उसामा बिन ज़ैद देख लिए ना ये क्या है, अब सुनो। हाज़ाने ये बनायो, यह दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं। वही बना बिनती, और ये दोनों के दोनों मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं, ये दोनों मेरे नवासे हैं। मुसलमानों इतना फरमाया कि ये दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं, यानी हसन और हुसैन ये दोनों मेरे बेटे हैं, और दोनों मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं, ये दोनों के दोनों मेरे नवासे हैं। पैगंबर इस्लाम इतना फरमाए, और इतना फरमाने के बाद उसामा बिन ज़ैद जो सहाबी रसूल हैं वो कहते हैं कि मैंने देखा आका के हाथ दुआ के लिए उठ गए। जब आका के हाथ दुआ के लिए उठे तो पैगंबर इस्लाम ने दुआ क्या की थी, वो उसामा बिन ज़ैद कहते हैं दुआ के अल्फाज ये हैं, दुआ के कलेमात ये हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। उन आका ने दुआ की थी, ऐ रब्बे कायनात मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मैं इन दोनों से क्या करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, यानी हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। कौन करता है हसन हुसैन से मोहब्बत? मदीने के ताजदार करते हैं। मैं कहूँगा 23 साल से जो मोहब्बतें अहले बैत में जिक्र हुसैन की महफिल रचा रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि हमको हसन हुसैन से मोहब्बत है। मुसलमानों ये किसी और की सुन्नत नहीं, ये मदीने के ताजदार की सुन्नत है, क्योंकि आका ने दुआ में कहा था परवरदिगारे आलम मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। फाहिब्बहुमा, ऐ रब्बे कायनात मेरी दुआ यह है कि तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। पैगंबर इस्लाम ने दुआ की, अब ये दुआ कबूल हुई कि नहीं? आका ने कहा मैं मोहब्बत करता हूँ इन दोनों से, और उसके बाद कहा है रब्बे कायनात मेरी दुआ यह है कि तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तो आका की दुआ कबूल हुई कि नहीं?
अरे वो आका की दुआ है कि पटरौना का मौलवी नहीं बल्कि बरेली के ताजेदार फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मैं आलम तसव्वुर में बरेली गया और बरेली के ताजेदार से जानना चाहा मदीने के ताजेदार की दुआ को आपने दुल्हन ही की तरह क्यों कहा? तो जवाब मिला किसी दुल्हन पे गौर कर लेना। दुल्हन को कहीं जाना हो कहीं से आना हो और रोजाना वो खुद से तैयार होती है, खुद से सवारी पे चढ़ती है और खुद से सवारी से उतरती है। मगर जिस दिन दुल्हन बनना होता है उस दिन न खुद से संवरती है, न खुद से गाड़ी पे चढ़ती है, न गाड़ी का वो इंतजार करती है, बल्कि उसको नहलाने वाले दूसरे, कपड़ा पहनाने वाले दूसरे, उसे सजाने वाले दूसरे। रोजाना वो गाड़ी का इंतजार करती थी, आज गाड़ी दरवाजे पे उसका इंतजार करती है, उसका इंतजार करती है। और रोजाना गाड़ी में ये खुद से चढ़ती थी मगर आज खुद से नहीं, इधर चढ़ाने वाले हैं, अभी इधर चढ़ाने वाले हैं और अभी गाड़ी पहुंची नहीं, ससुरा में उतारने वाले हैं, वहां उतारने की तैयारी है। न यहाँ चढ़ना पड़ता है न वहां उतारना पड़ता है। जो हालत उस दुल्हन की होती है वही हालत तो पैगंबर की दुआ का है। न इधर से चढ़ना पड़ता है न जाकर के इजाबत की कुंडी खटखटानी पड़ती है, बल्कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इधर से दुल्हन बन करके निकली, कबूलियत दौड़ करके आती है। पटरौना का मौलवी नहीं कहता, बरेली के ताजेदार कहते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये उस आका की दुआ है। दुआ के कलेमात बाद में अदा होते, कबूलियत की सनद पहले मिलती, कबूलियत की सनद पहले मिलती। हसरात तो अब देख लीजिए, आका ने कहा मैं दो मोहब्बत करता हूं, तो जिससे आका मोहब्बत करें उससे मोहब्बत करना सुन्नते रसूल। आका ने दुआ की कि रब मैं तो दुआ करता हूं, मैं तो करता ही हूं मोहब्बत, मेरी दुआ है कि तू भी मोहब्बत फरमा। तो आका की दुआ कबूल हुई ना, तो अब रब भी मोहब्बत करता। तो हसन हुसैन से मोहब्बत करना ये सुन्नते मुस्तफा भी है, सुन्नते खुदा भी है। वो मुकद्दर के सिकंदर हैं जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते, अब उनकी मोहब्बत में जिक्र की महफिल रचाते और अपनी नींदों को कुर्बान करते, अपनी गाढ़ी कमाई लगा करके इन महफिलों को सजाते, इसे आरास्ता और पैरास्ता करते। और इतने ही पे आका ठहरे नहीं, बल्कि आका फरमाते हैं वाहिब्बहुमा वाहिब्बा मैं हिब्बहुमा। ऐ रब्बे कायनात, तो सिर्फ ये नहीं कि तू हसन हुसैन से मोहब्बत कर, बल्कि कयामत तक जो जो हसन हुसैन से मोहब्बत करे, ऐ रब्बे कायनात मेरी दुआ है कि तू उन लोगों से भी मोहब्बत फरमा। ये दुआ किसने किया है? मदीने के ताजेदार ने किया है। मानपुर वालों, मदीने के ताजेदार की दुआ है कयामत तक जो जो हसन हुसैन से मोहब्बत करें, ऐ रब्बे कायनात तू उनसे मोहब्बत फरमा। मानपुर के जितने लोग हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं, आका की दुआ की रोशनी में इस हदीस पाक की अज़मत की कसम, रब्बे कायनात उनसे भी मोहब्बत फरमाएगा। वो मुकद्दर के सिकंदर नहीं है तो और क्या है। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, अब बाग में जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।